जो भारत ने डीप बल्लेबाजी खिलाई है और डीप बल्लेबाजी के चलते जो भारत ने 2224 रन बनाए हैं, 2224। यस यस, करेक्ट सुना है आपने। जो भारत ने डीप बल्लेबाजी खिलाई है, इस कंडीशन में भी सिर्फ 3 फास्ट बॉलर खिलाए हैं। या तो वो 3 मैगराथ, ब्रेटली और भैंस की आंख चमिंदावास टाइप का कोई बॉलर हो, या फिर कोई पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क टाइप ही हो, तो भी समझ में आता है। अरे 3 में भी ले दे के किसी एक पे ही उम्मीद है। एक बॉलर ऑलरेडी शॉर्ट हो और रन तुमने 2224 बना दिए हैं। कितने बनाए हैं? 2224। अच्छा, हमको सिखा रिया। कर लिए 400, कर लिए 350। कह रहा था पहले 260 रन टच कर लो किसी तरीके से। ये डीप बल्लेबाजी का जो जुलूस निकला है, ये देख लो भाई लोगों। मान लिया पिच मुश्किल है, टट्टू घंटा मुश्किल है। कल ये बात कहते हुए भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, एक्चुअल में पिच डिफिकल्ट है। और मैं ये कह रहा था भाई पिच डिफिकल्ट है कि नहीं है, ये तो तब पता लगेगा जब इंग्लैंड पहली पारी खेलने आएगी। ये लो बता दिया उन्होंने कितनी डिफिकल्ट है। मैटर खत्म हो गया, क्लोज हो गया भाई मामला। अरे कब तक टेस्ट मैच बचाने के चक्कर में खेलते रहेंगे यार। पिछले मैच में भी भाई लोगों, यस और नो, 1 घंटे के फटके में इंडिया उस जगह पे आ गया था कि वहां से टेस्ट मैच बचाने के चक्कर में खेलना था। आज इंडिया पहले 16 ओवरों में जो फटका लगा है, अब फिर हम लोग टेस्ट मैच बचाने के लिए उतरेंगे। भाई लोगों सच्चाई ये है, हम टेस्ट क्रिकेट में खत्म हो चुके हैं मानसिक तौर पे। हम लोग एक टेस्ट मैच जीते हैं सीरीज में, और वो भी मैं रियलिटी चेक दे दूं, 430 रन बनाए थे हमारे कप्तान ने। और तुम मुझे खुद बताओ भाई लोगों, क्या 430 रन हर एक सीरीज में बनते हैं? एक मैच में कोई एक प्लेयर 430 रन हर बार बनाता है क्या? हर सीरीज में बनाता है या हर मैच में बनाता है? लाइफ टाइम में शायद अपने 15-20 साल के करियर में शायद एक बार भी ना हो सके, और अगर होता है तो सिर्फ एक आध बार होता है। वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में एक आध बार हुआ है भाई। इस वजह से हम वो मैच जीत गए। मैंने ये कहा था डे 1 खत्म होने पे डीप बल्लेबाजी डे 1 पे आप कह सकते हो कि काम कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि इंडिया 180 ऑल आउट हो रही थी वहां पे। लेकिन फिर भी यह था कि यार चलो 270-80 तक पहुंच सकते हैं। 180 ऑल आउट और 270-80 ऑल आउट में फर्क होता है। लेकिन यहां तो यह पता लग रहा 280 भी चले जाते तो भी कम ही था। और यह था कि यार डे 2 जब खत्म होगा तब हम ये बात कर रहे होंगे कि भाई कोई बात नहीं, जितने बॉलर खिलाए हैं काफी हैं। सत्यानाश, बेड़ा गर्क, मलिया मेट करके रख दिया भाई लोगों। ओ यार क्या मार रहे हैं यार वो भाई। यार भाई पटे पे चढ़ा रखा उन लोगों ने, पटे पे। मतलब आप लोग इस बात से सहमति रखते हैं क्या? पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सारे भाई बंधु। अगर मैच के हालात थोड़े अच्छे होते तो मैं अभी रेस्ट कर लेता। मतलब यार आदमी पलक नहीं झपक सकता, मैच का सत्यानाश हो जाता है। आप इमेजिन करो अगर एक आदमी 4 बजे के आसपास थोड़ा मार्केट गया हो और अगर उसका ट्रैफिक जाम हो गया हो और अगर वो 5 बजे घर आया हो, वो तो भैंस क्या कहेगा यार पूरा का पूरा मैच ही खुद गया। भाई मैं उस डीप बल्लेबाजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्या बात करूं मैं बताओ। जलूस निकाल के रख दिया भाई। यार गौतम गंभीर से बात करो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा लगता है भैंस क्या 4-0 करके बैठे हम लोग। जब उस भाई से ये पूछ लो बॉलर आपके फिट है सारे? ना सारे फिट है बॉलर, बॉलर मेरे सारे फिट है, सारे फिट है मेरे तो 15 फीट की दीवार टप जाए सारे के सारे। तो कहां है तुम्हारे फिट बॉलर? बॉलर तुम्हारे फिट होकर रेस्ट ले रहे हैं। एक लड़का 5 के 5 टेस्ट मैच में बाहर बैठा रह गया। कुलदीप यादव को ये नहीं समझ में आ रहा भैंस क्या मैं बोतल पकड़ के घुमाऊं? नहीं मतलब बोल तो वो घुमा ही लेता, अब तो पानी की बोतल यूं करनी रह गई। अर्शदीप को ये नहीं समझ, अर्शदीप कह रहा भैंस क्या घर से आगे लड़के खेल के चले गए, मैं अभी भी यहीं बैठा हुआ हूं। गौतम गंभीर की चलती अर्शदीप भैंस क्या T20 में डेब्यू ना कर पाता, हाईएस्ट विकेट टेकर तो बहुत दूर की बात है। आदमी बोलना नहीं चाहता है 11 के ऊपर क्योंकि मैच शुरू हो चुका है, मैच अभी यही है 11। लेकिन यार तुम हार तो तभी गए हो ना। हम ये मैच तो तभी पीछे बैकफुट पे तुम तभी हो गए ना, जब यहां एक एक इंसान ये कह रहा था कि यार इस कंडीशन में, इस हालातों में आप एक बॉलर एक्स्ट्रा लेके जाते हो। इनका कॉन्फिडेंस देखो, एक बैटर एक्स्ट्रा ले गए। उस बैटर ने हालांकि काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया उसने काम। ये जो 2224 रन बने हैं, 224 रन जो बने हैं, इसमें 160 ऑल आउट हो जाते हैं हम लोग। पर यार 145-48 तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी ऑल आउट हुए थे पहले मैच की पहली पारी में, पर हमने ऑस्ट्रेलिया को भी तो गिरा लिया था ना 105 रनों पे। या तो वैसा कुछ हो, हम बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है लो स्कोरिंग मैच है, करेक्ट है। सामने वाले बल्लेबाजी करते हैं भैंस का 700 का फट्टा लगता है। अब इंग्लैंड यहां से कोलैप्स हो जाए, गंदा खेलते कुछ भी कर ले, 300 तो लग गए, कम से कम 500 लग जाएगा इस तरीके से। तो
एक विकेट मिल गया, उसको घर तक उसके साथ ऐसे बतिया रहे हैं जैसे कमेटी डालनी हो। 109 रन बना दिए भाई पलक झपकने से पहले यार। अब इतना पीछे हो जाएंगे रात को 11 बजे तक। तीसरे दिन भी चेंज करते रहो इनको, पीछे से भागते रहो, चौथे दिन भी। अब फिर से वहां पे बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेलो, किसके लिए? ड्रॉ के लिए। फिर यह कह दो कि इस ड्रॉ में ही जीत है। अरे सीरीज में एक बार होता है ऐसा, तुम्हारा हर दूसरे दिन का धंधा हो गया ये वाला। पहले फुद्दू बल्लेबाजी करो, फिर उसके बाद फुद्दू बॉलिंग करो, फिर उसके बाद फुद्दू से ड्रॉ को जीत जीत कर चिल्लाओ। सीरीज में एक बार ऐसा होता है कि चलो यार हो गए पीछे, चलो यार 4-5 सेशन खेल के कर दिया ड्रॉ, अब खेलो यहां पे भी 2 दिन करो ड्रॉ यहां पे भी। गजब हो गए भाई तुम्हारे। टेलेंडर हमारे रन नहीं बना के देते, चलो ना बनाओ, अरे विकेट तो ले लो। अब मैं बॉलिंग पे बात कर रहा हूं भाई, मैं सच्ची बताऊं, हमारे टेलेंडर से अच्छा भैंस की बाल्टी रस्सी बांध के बाल्टी यूं यूं लटका दो, उस बाल्टी पे बॉल लग के चौका चली जाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं यार, ऐसे खड़े होते हैं जैसे हाई कुछ नहीं बीच में। इंग्लैंड हमारे टेलेंडर्स को ऐसे आउट करती है जैसे बॉल आउट करने आई हो, कोई खड़ा ही नहीं विकेटों के बीच में। एक प्रसिद्ध कृष्णा से फटी पड़ी थी, करेक्ट ना, एक प्रसिद्ध कृष्णा से फटी पड़ी थी। मैं आज ये भी नहीं देख रहा वॉचिंग कितनी है, मेरा कैमरे से आंख नहीं हट रही है। एक प्रसिद्ध कृष्णा से फटी पड़ी थी, सारे के सारे प्रसिद्ध कृष्णा बनकर घूम रहे हैं यहां पे। मोहम्मद सिराज 4 ओवरों में 31, ले तेरी भैंस की ऐसी ले उठा 7.80 का इकोनॉमी। और गौतम गंभीर ऊपर वो जो आमिर खान वाला सीन नहीं था गजनी में, लिफ्ट वाला सीन याद है? यूं 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 करके यूं 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 करके घूम। अरे भाई कोई उठ के गया भाई हम लोगों को तो तरीका यार भाई यार ये। आकाशदीप 7 ओवरों में 46, 1 विकेट, 6.6 का इकोनॉमी। एक रिव्यू की और खोद दी ऐसी की तैसी। प्रसिद्ध कृष्णा 5 ओवरों में 31, 1 नो बॉल, 6.2 का इकोनॉमी। ऐसा चल रहा किसी ने सफेद कपड़ों में आईपीएल चला दिया हो यार भाई, बताओ अब क्या करें। मैंने कल भी एक बात बोली थी, गौतम गंभीर की हार में ही हमारी हार है। अगर गौतम गंभीर की सोच नीचे लग गई हम सब मारे जाएंगे। आप लोग खुद बताओ भाई लोगों, मेरे को एक रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों का। क्या यह सीरीज इंडिया 3-1 हारना डिजर्व करता है? आप खुद बता दो अपने अपने हाथ रखे वहां पे दिल पे, बताओ जरा, 3-1 हारना डिजर्व करता है यह सीरीज? इंडिया कम से कम 3-1 से जीतना डिजर्व करता है यह सीरीज, बिल्कुल हारना डिजर्व नहीं करता 3-1 से। पहले मैच में हमसे बॉल नहीं पकड़ी गई, दूसरे मैच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी, दोनों पारियों में कहर मचा दिया शुभमन गिल ने, और साथ में सपोर्ट किया रविंद्र जडेजा एंड कंपनी, बाकी लड़कों ने भी, राहुल वगैरह सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। कुल मिला के यशस्वी जायसवाल सबने परफॉर्मेंस दिया, 1014 रन बना दिए। तीसरे मैच में मैं आपको सच्ची बताऊं, ये डीप बैटिंग का जो फितूर है, जो वहम है, ये जो भूत है, ये तीसरे मैच में निकल जाना चाहिए था। अरे किस काम की डीप बल्लेबाजी, जब 193 रन चेज नहीं हुए तुमसे। वो तो रविंद्र जडेजा ले गया यार आखिरी तक, वो तो बुमराह ले गया, वो तो सिराज ले गया वहां तक, नहीं तो वहां तो 5वें दिन पहले सेशन में ही निपट जाना था इंडिया ने। चौथे मैच में सेम यही ड्रामेबाजी, खून पसीना मिट्टी में है, भैंस की आंख गारा में गारा हो रहे हैं, रेता निकल रहा है कानों से, कॉलर गंदे हो रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, इतनी मिट्टी में मिट्टी गुत्थम गुत्था हो हा के कितने करे 224। और इंग्लैंडिया वाले, उनके शर्ट पे एक दाग तक नहीं लगा, जो वो चिंगम चबा रहे हैं वो अभी तक मीठी है, अभी तक यूं यूं किया, इतनी देर में 109 रन बना के खड़े हुए हैं। हमारे वालों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है, ऐसा लग रहा था ये दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पिच है, और हम ये मान भी चुके थे, हम ये मान भी चुके थे। एक भाई ने कल पूछा भैया सिनेरियो बता दो जीतने का। अरे मैंने कहा डट जा, इंडिया को 20 ओवर बॉल तो डालने दे। मेरे डर था ये वाला, क्योंकि 358 रन जब हमने बनाए थे, हमें ऐसा लग रहा था इंडिया इसमें 80 रन की लीड ले लेगा। 670 कर गए वो लोग, वड्डे हम मलिंगा लेके घूम रहे हैं। थकी हुई, हारी हुई, मरी हुई सोच है हमारी यार भैया, हमारी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली सोच नहीं है। गौतम गंभीर को बोलो भाई तू छुपन छुपाई खेल, और ऐसी जगह छुप, भैंस की आंख मिली हुई मत उसके बाद किसी को। 8 नंबर तक बल्लेबाजी, 8 नंबर तक बल्लेबाजी, खा ली तेरी 8 नंबर की बल्लेबाजी तक में, ये तेरी 8 नंबर की बल्लेबाजी। हमें क्या होता है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप,
WT क्या होता है भैंस की आंख? ये जो भी होता है यार, ये क्या जो भी होता है, ये अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये जो भी रखा हुआ है इन्होंने, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें हम 8 नंबर तक भी नहीं मिलेंगे कहीं पे। 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर। अरे जो करना होगा 7 तक कर लेंगे। WCL WTC ये WCL करके भूल गया मैं भैंस गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें 8 नंबर पे भी नहीं रहेंगे। 8 नंबर की बल्लेबाजी कर करके। अरे जो 7 में करना होगा वो कर लेंगे। जितने 1574 रन बनाने होंगे 7 बना लेंगे। और भाई लोगों एक और बात बताना, आप अगर मान लो ऊपर के हमारे बंदे अगर कोलैप्स कर गए, भाई ये कहते हैं कि हम इसलिए डीप बल्लेबाजी खिलाते हैं क्योंकि हमें टॉप ऑर्डर पे भरोसा नहीं है। अच्छा, और बॉलरों पे भरोसा है तुमको? बॉलर तो तुम्हारे आता ही पहली 5 बॉल में 4 विकेटें निकाल देते होंगे ना। बॉलर तो तुम्हारे रनअप पे खड़े होकर यूं करके आउट कर देते होंगे ना। बल्लेबाजों पे तुम्हें भरोसा नहीं, जो बार बार तुमको रन बना के दे रहे हैं। अरे 5 मैचों की सीरीज में 10 पारियों में 2 पारियों में तो कोलैप्स हो ही सकता है यार। भाई यार क्या बोले यार, 2 पारियों में तो कोलैप्स हो ही सकता है यार। एक काम करो, मैं आइडिया देता हूं तुमको, 2 मंगाओ रस्से और इनके पैरों में बांधो इंग्लैंड वालों के, ठीक है? रस और यशस्वी जायसवाल को बोलो तू खींच उधर से, तब बढ़िया रहेगा। राहुल को देख लो, राहुल को क्या क्या करना पड़ रहा है। वो आकाशदीप ने विकेट ली इसके बहन के डकेट की। चलो वो जो भी उनके बीच में चल रहा था, तू मेरे को आउट नहीं कर सकता, वो भी प्यार मोहब्बत से लगाओ, क्योंकि आकाशदीप कोई बदतमीजी करता नहीं है, वो तरीके से वो बातचीत कर रहा था। चलो ठीक है, उनके बीच में जो भी चल रहा था, वो जैसे आउट किया वो आड़ा टेढ़ा मार रहा था, बदतमीजी कर रहा था, वो बहन का डकेट बदतमीजी से बल्लेबाजी कर रहा था बेसिकली। तो वो उसने आउट कर दिया। आउट करने के बाद वो इतना यूं करने गया ही था, सामने से बहन का डकेट खुद ही आ गया। अब आकाशदीप को समझ नहीं आया कि रिएक्ट क्या करूं, उसी के कंधे पे हाथ रख के चल दिया और भावनाओं में इतना बह गया कि अपनी टीम को पीछे छोड़ दिया जो सेलिब्रेट कर रही थी, और निकल ही लिया आगे की तरफ। राहुल गया, राहुल ने यहां से खींच कर, हेलो किधर, इधर आ, इधर इधर हैं हम, इधर इधर, हेलो अपने वाले इधर हैं। राहुल ने खींचा उसको। भाई साहब राहुल ना शादी में उस बिचौलिए की तरह काम कर रहा है जिसको लड़के वाले और लड़की वाले दोनों खुश रखने हैं। अगर दामाद जी ना हो ना यहां पे इस टीम में, भाई साहब इनके लट चल जाए, पुलिस केस हो जाए, ये अपना अपना खोपड़ा खुलवा लें। यहां से पकड़ के खींचा कर इधर इधर, फिर बाद में वो इंपायर समझा